देखिए, अगर बैंक के बाद आप किसी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हो लोन लेने के लिए, तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत बड़ा लोन अमाउंट भी देती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी लेती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशन है जो कि छोटा लोन अमाउंट देती हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेती हैं, टाइम भी कम देती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन चाहिए जहां पर आपको छोटा अमाउंट भी मिल जाए, बड़ा अमाउंट भी मिल जाए, अगर आप लोन लेते भी हो, आपको 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने तक का टाइम भी मिल जाए और काफी पुरानी ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी हो, तो आज के इस वीडियो में आपने सही जगह पे क्लिक कर दिया है। आप लोग साइड में देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर लोन अमाउंट के बारे में, जो कि 3,45,000 रुपए का दिया जा रहा है। अब इस लोन अमाउंट को हमने कैसे अप्लाई किया था और कैसे इसको हम अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मजे वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। हालांकि 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए काफी कुछ मगजमारी करनी पड़ेगी, लेकिन लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक का लोन आसानी के साथ आप ले पाएंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, और ये एप्लीकेशन काफी पुरानी, काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अगर आपको यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे, जहां पर आप देखेंगे 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो आप। जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, लेकिन वो आधार कार्ड के साथ लिंक वाला होना चाहिए। इसके बाद उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी इंटर करेंगे, 3 तरह के टर्म कंडीशन वाले बॉक्स मिल जाएंगे, आप रीड करिएगा। नीचे आकर के इन तीनों बॉक्सों पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे, अब आपको यहाँ पे अपने पिन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, और आपके पिन कार्ड में जो नाम दिया गया सेम उसी नाम को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। पिन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, एक पर्सनल ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर कर देंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप करते क्या हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते, चाहे किसी शॉप पे करते हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा हो, जैसे कि हो सकता है आपको कोई दुकान वगैरह हो, किराना स्टोर वगैरह हो, मेडिकल स्टोर हो, या कोई कंपनी, कोई वर्कशॉप हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। फिलहाल जैसा कि मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया है, अब मुझे नीचे बताना है कि मेरी मंथली सैलरी कितनी होगी, मतलब 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपकी सैलरी तो कम से कम 15,000 रुपए महीने की तो होनी चाहिए। इससे कम है तो बहुत मुश्किल है लोन मिलना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, मतलब अगर आप कोई काम कर ही रहे हो, मतलब मैं अगर जॉब कर ही रहा हूँ, तो मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसको यहाँ पे एंटर कर लूंगा। नीचे की तरफ आने के बाद आपको अपना पर्सनल कंप्लीट एड्रेस एंटर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पेन कार्ड डिटेल आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे, आपको अपनी लोकेशन को इनेबल कर लेना है। इसके बाद अगर आपका पेन कार्ड डिटेल सब कुछ सही दिखाया जा रहा है, सिंपल सा यस इट्स मी में क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। आपने अपने पेन कार्ड का नंबर डाला था, अब ध्यान दीजिएगा, आपके पेन कार्ड से आपके सिविल को फेचिंग किया गया, और आपके सिविल को जब फेच कर लिया गया उसके बाद ही आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया गया है। तो ओवरऑल होता क्या है कि आपके पेन कार्ड, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, और आपके सिविल के बेसिस पे आपको लोन का ऑफर दिया जाएगा। ये लोन की लिमिट कम भी हो सकती है, किसी की ज्यादा भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3,45,000 रुपए का मेरे को लोन का ऑफर आता है। अगर मैं इस अमाउंट को लेता हूँ तो जो प्रोसेसिंग फीस मेरे को पे करनी पड़ेगी वो 12,075 रुपए पे करनी पड़ेगी। जो जीएसटी लगाई जाएगी वो 2,174 रुपए लगाई जाएगी। 500 रुपए फिक्स स्टैम्प ड्यूटी लगती है, चाहे आप 50,000 रुपए लीजिए, चाहे आप 5 लाख रुपए का लोन लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 3,45,000 रुपए, सारा कुछ काटने पीटने के बाद 3,30,252 रुपए आएगा। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता मेरे को यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की जरूरत हो, तो मेरे को सारे पैसे लेने की क्या ही जरूरत है। मैं सारे पैसे लूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे करूंगा, कल वो खर्चा हो गया तो पैसा नहीं भर पाऊंगा, आगे चल के लोन भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे बेफालतू में इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। अगर आप इस लोन अमाउंट को कम करके लेना चाहते हो, कितने समय के लिए लेना चाहते हो, ये भी अगर आपको देखना, तो आपको क्या करना है, सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे, और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो, पहली बात आप उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, और ध्यान रखिएगा वो आपके नाम से होना चाहिए। कई बार लोग ये सबसे बड़ी गलती करेंगे, लोन में अपने नाम से अप्लाई करो, अपने फैमिली किसी और का बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश करते हो, लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने नाम का ही बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना, मतलब बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपके उस बैंक से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे अकाउंट भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, और उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि लोन उस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। ये सारा कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब जस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, अब आपको लोन एक्चुअल में कितना चाहिए, अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपको मैक्सिमम लिमिट दी जा रही है, आप चाहें तो मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं, या फिर आपको जितनी जरूरत हो कम करके आप उतना ले सकते हैं। फिलहाल इस वाले कंडीशन के अंदर देखेंगे, कम से कम 50,000 रुपए का लोन तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं कम से कम लोन अमाउंट कर लूँ, और
कम से कम टाइम के लिए लूँ, ताकि कम से कम मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़े। फिलहाल अगर मैं 50,000 रुपये का भी लोन लेता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने तक का मेरे को यहाँ पे आसानी के साथ टाइम मिल जाता है। फिलहाल मान लीजिए कि अगर मैं इस 50,000 रुपये लोन अमाउंट को अगर मैं 12 महीने या फिर 24 महीने के लिए लेता हूँ, देखते हैं एक बार थोड़ा डिटेल में क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह आएगा। फिर भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं 50,000 रुपये का लोन अगले 24 महीने के लिए लेता हूं तो 2,594 रुपये हर महीने की EMI आएगी। 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है और 50,000 रुपये लोन अमाउंट में सारा कुछ काटने पीटने के बाद जो मेरे बैंक अकाउंट पैसा आएगा वो 47,435 रुपये आएगा। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे देख लिया। मैं सिंपल से नीचे जाऊँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद आपको अपनी KYC कंप्लीट करना है। डिजी लॉकर के माध्यम से अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे, जो कैप्चर कोड दिखा रहा है कैप्चर कोड डालेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP है, OTP इंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। सेल्फी को अपलोड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जो भी आधार कार्ड की आपकी डिटेल होगी आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। नीचे आपसे पूछा था जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस पे आप रह रहे हो तो क्या ये एड्रेस पे जो आपका मकान है वो आपका अपना है या रेंट पे है या आपके पेरेंट्स का, जो भी रहेगा तीनों ऑप्शन दिएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक चीज नीचे और भी पूछा जाता है कि आपके पास जो भी आधार कार्ड का एड्रेस दिखाया जा रहा है, क्या करंट टाइम में भी आप इसी पे रह रहे हो या फिर नहीं। अगर नो पे क्लिक करोगे तो करंट टाइम का एड्रेस एंटर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, डाल दीजिएगा। अगर इसी एड्रेस पे रह रहे हो तो आपको सिंपल सा यस पे क्लिक करना है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी आपके सामने खुलकर दोबारा आ जाती है। जैसे अगर मैं इस लोन अमाउंट को लेता हूं तो यहाँ पे देखेंगे भैया जो 50,000 रुपये का लोन होता है, 1802 रुपये मेरी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी, 324 रुपये GST लगी, 500 रुपये फिक्स यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और यहाँ पे ऑनलाइन फीस वगैरह लगा करके 1,499 रुपये माइनस करने के बाद 50,000 रुपये में से 47,374 मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक्स बजट देखें, यहाँ पूरी जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाती है, आपने अपने हिसाब से देख लिया। कुछ भी कम ज़्यादा करना तो अभी भी आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक पेज खुल के आता है जहां पर बोलते हैं कि फैक्ट स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि लोन एग्रीमेंट। इसके अंदर बहुत सारी जानकारी होती है। अगर आपने टाइम से पैसा नहीं दिया तो किस तरीके कितने चार्जेस लगाए जा सकते हैं, बाउंस चार्जेस वगैरह क्या रहेगा, तो इसको अच्छे से पहले रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको ऑटो EMI पे भी सेटअप करना पड़ेगा। जो भी बैंक डिटेल अभी आपने दिया था उसी बैंक से हर महीने ऑटोमेटिक आपकी EMI डेबिट हो पाए, उसके लिए परमिशन देनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल नीचे आ जाएंगे, सेटअप ऑटो पे पे क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ देखेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास दोनों में, सिंपल सा नेट बैंकिंग में यूज कर लेता हूं। अब नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ऑटो डेबिट के लिए हमें परमिशन इनेबल कर देनी है, बस। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका जो भी अमाउंट रहेगा कुछ समय के बाद आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से फूनावाला फिनकॉर्प से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर यही करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो आसानी के साथ आप कहीं से भी लोन लेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको लोन अमाउंट मिल ही जाता है। अगर आपका सिविल नहीं ठीक रहा तो कहीं ना कहीं आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड की जाती है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं रहा तो आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कंडीशन मेरे लिए, आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए होती है, चाहे आप बैंक में जाओ चाहे किसी एप्लीकेशन की तरफ जाओ। हाँ, अगर कहीं आपको 2-4 हज़ार रुपये का छोटा मोटा लोन चाहिए तो आपको शायद पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस मिल जाएगा, लेकिन उसमें चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लोन चाहिए मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर डाल ही दूंगा, जिसमें कि आप ब्रांच एप्लीकेशन, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी शेयर कर दी और सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जाकर चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।